So all the law aspirants, if you are targeting MH Law CET 3 years in 2022, then might be आपके पास कुछ information होनी चाहिए about who can apply, where center will be, either in Maharashtra state or other state or pan India. Okay guys, lot of questions you have in your mind. So first of all, आपको क्या करना है guys, सारे जो doubts है वो क्लियर कर लो. एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, हाउ मच रिजर्वेशन इज देयर फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट एंड फॉर द ओएमएस कैटेगरी कैंडिडेट. ऑल्दो आप अप्लाई तो कर लोगे, बट आपके लिए क्या सीट रिजर्वेशन है, कितने परसेंट है, क्या आपके चांसेस है बीइंग ओएमएस कैंडिडेट कि उस पर्टिकुलर डिजायर्ड कॉलेज में, द टॉप कॉलेज जस्ट लाइक जीएलसी एंड द आईएलएस, यहाँ आप जा सकते हो या नहीं. गाइज वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड, वो कैन अप्लाई. और बहुत सारे कंफ्यूजन है इसमें. ओपन स्कूल के कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, प्रिपरेटरी एग्जामिनेशंस आपने दिया हुआ है ड्यूरिंग योर 12th, सो क्या वो वैलिड है या नहीं, डिस्टेंस एजुकेशन किया है, लॉ 3 years कर सकते हो या नहीं. ऑल FAQs गाइज, वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड, विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस. ओके, सो बिफोर मूविंग फर्दर, वी हैव लॉन्च द लॉ स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मैनवर लॉ एंट्रेंस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गाइज. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल. यहाँ आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे. एंड गाइज, इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोज फॉर यू ओनली. सो बैचेस वी हैव लॉन्च, वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड आवर क्लासरूम कोचिंग एट Mumbai. So you can call on respective numbers and you can book your seat. Guys, you will get all these features under one roof. And you can prepare with us for MH Law CET 3 years, 5 years, Dual LB, BHU Law, SLAT, CLAT, NLSAT. आप NLSAT भी दे सकते हो अगर लॉ 3 years के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो. आप ड्यूअल एलबी भी दे सकते हो, BHU लॉ भी दे सकते हो. आप सारी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो विद अस. Okay guys, so contact on this particular number. One Google form link is given in the description. Kindly check it, fill it, and you will get a free counseling session from our experts. So most important thing guys, eligibility criteria. Yes, might be you are aware about this, but फिर भी हमें इसके बारे में बात करनी है, क्योंकि when we say who can apply, then eligibility criteria is the first parameter. So according to CET cell, okay, आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो या फिर OMS हो, पैन इंडिया स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो गाइज, आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द महाराष्ट्र लॉ CET. नाउ एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन नेशनल. ओके, नाउ अब NRI कैंडिडेट कहेंगे कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. गाइज आप एडमिशन ले सकते हो इस कॉलेज में, लेकिन आपको MH लॉ CET के एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है. ओके, CET देने की ज़रूरत नहीं है. सो कैंडिडेट शुड बी इंडियन नेशनल. ओके, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. अब गाइज यहाँ देखो, ग्रेजुएट इन एनी फैकल्टी ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र. ओके, अब वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ से आपको 45% मार्क्स मिले हो. ओके, एंड अगर आप ओपन कैटेगरी कैंडिडेट हो, ऑल इंडिया कैंडिडेचर हो, या फिर EWS कैंडिडेट, या फिर SCBC से बिलोंग करते हो. ओके, और SC ST कैंडिडेट हो, देन आपको चाहिए 40% मार्क्स. महाराष्ट्र में आप VJNT, SBC, OBC कैटेगरी से बिलोंग कर, देन यू शुड हैव 42% मार्क, एंड दीज मार्क्स शुड बी एग्रीगेट. ओके गाइस, एग्रीगेट मतलब आपके ऑल 6 सेमेस्टर्स का कंबाइंड टोटल करना है आपको, उसका एवरेज निकालना है, एंड एग्रीगेट परसेंट. आपके ये राउंड ऑफ नहीं होने वाले. 41.50 टू 41.99 है, तो ये 42% नहीं होने वाला गाइस. ओके, आपके परसेंटेज जो एग्रीगेट है, अगर OBC को 42 कहा है तो 42% अबव ही चाहिए आपको. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, UG और PG, क्या मैं एलिजिबिलिटी लेवल अंडर ग्रेजुएट को सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट में मेरे मार्क्स बहुत कम है. ओके, और पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे हैं, मैं वहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ. ओके, नाउ स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट है. नाउ UG और PG, ओके, आप अप्लाई कर सकते हो, बट an applicant who has passed the UG degree of minimum 3 years or PG degree 2 to 3 years duration from university mentioned after possessing the studies in the pattern 10+2+3+2/3, ऐसा पैटर्न होना चाहिए आपके पास. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा will not be considered as post graduate degree. Applicants who have obtained +2 higher secondary pass certificate or first degree certificate by distance or correspondence method shall also be considered as eligible for CET of 3 years law courses.
अब यहाँ क्या होना चाहिए, द एप्लीकेंट हु हैज़ पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 यूजी एंड पीजी इन सिंगल सिटिंग एग्जामिनेशन विदाउट हैविंग बेसिक क्वालिफिकेशन 10+2+3 इज नॉट एलिजिबल। अगर आपने पीजी कर लिया है लेकिन 10+2+3 ये एक सीक्वेंस में नहीं किया है, ओके, ये आपने नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं हो। +2 इज द बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर लॉ 3 years। नाउ नेक्स्ट वन, नो कैंडिडेट फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी हैविंग डिग्री कॉन्ट्ररी टू यूजीसी। अगर यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेजेस नहीं है देन अगर आप उस ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हो देन गाइज आप एलिजिबल नहीं हो। द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग और अपीयर्ड फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यूजी और पीजी में आप हो अभी, यू आर एलिजिबल, बट कैप राउंड के समय आपको आपके जो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होंगे और यू कैन मेक प्रोविजनल और डिग्री सर्टिफिकेट फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। समझ में आ गया गाइस? तो यूजी और पीजी के बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो बट पैटर्न शुड बी सेम। पैटर्न शुड बी 10+2+3। ये 3 years की डिग्री चाहे आपकी 4 years की हो तो भी चलेगी, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, बट इट शुड बी इन द सिक्वेंशियल फॉर्मेट। ऐसा नहीं कि 12th के बाद आपने 10th किया है फिर ग्रेजुएशन किया है देन ये वैलिड नहीं है, ओके। 10th पहले कर लिया है फिर ग्रेजुएशन किया है आपने, उसके बाद आपने 12th किया है, ये भी वैलिड नहीं है। वैलिड इज 10+2+3, ये फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट वन, 10+2+3 क्या कहता है? 10+2+3 कैंडिडेट हु हैव पास 10th 12th रेगुलर मोड डिस्टेंस मोड बाय फिलिंग फॉर्म 17 NIS जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के लिए कहा जाता है गाइस, और इक्वलेंट एग्जामिनेशन फॉर HSC प्लस 3 years, ओके, एंड और 2 year पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन थ्रू रेगुलर डिस्टेंस मोड, करस्पॉन्डेंस मोड, ओपन यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, आइडियल are eligible for LLB 3 year CET 2021। आइडियल गाइज इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, यहाँ से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि आइडियल से हमने ग्रेजुएशन किया है तो हम एलिजिबल है। यस गाइज यू आर एलिजिबल, ओके। बस यही बात है कि जो भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ है ये रिकॉग्नाइज होनी चाहिए एंड NIOS से है ऑब्वियसली देन तो वैलिड है, ओके, प्रोवाइडेड देयर एजुकेशन पैटर्न शुड बी 10+2+3, मतलब 10th देन 12th और उसके बाद आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, राइट गाइज, एंड और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। सो फॉर्मेट एकदम सिंपल है, 10+2+3 और ग्रेजुएशन की बात करते हो तो 2/3, ओके। जो MCA आपने किया है 3 years का या फिर MBA किया है 2 years का, ओके, लेकिन जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 10+2+3, ओके। नाउ द क्वालिफिकेशन ऑफ 10th 12th एंड ग्रेजुएशन मे बी ऑब्टेन थ्रू एनी मोड, आपने कोई भी मोड से किया हो, रेगुलर मोड किया हो, डिस्टेंस, करस्पॉन्डेंस, ओपन स्कूल मेथड, सच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर लॉ 3 years। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरा 10th और 12th मैंने ओपन स्कूल से किया है, ग्रेजुएशन रेगुलर मोड पर किया है, तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? यस गाइज यू आर एलिजिबल, ओके। नाउ ओपन स्कूल क्या कहती है? सो हियर इट सेज candidate obtain bachelor degree from any open university with preparatory examination without passing HSC are not eligible। आपने अगर 12th नहीं किया है और आपने ग्रेजुएशन कर लिया है आप एलिजिबल नहीं हो। अगेन आई एम सेइंग कैंडिडेट obtain bachelor degree from any open university with preparatory examination without passing HSC are not eligible for law 3 years, ओके, और इवन द एडमिशन। सो ये हमारे 2022 के लिए एप्लीकेबल होगा। Candidate should have completed any 3-year bachelor degree from any open university after passing 12th standard। Such candidates are eligible। आप कोई भी open universities से जो कि UGC के recognized है वहाँ से आपने 3 years किया है after 12th तो आप eligible हो। क्योंकि friends preparatory examination of the open university cannot be considered equivalent to 12th। ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आपने प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन किया है तो वो 12th के इक्विवेलेंट नहीं है, ये ध्यान में रखना। दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास 12th स्टैंडर्ड आफ्टर ग्रेजुएशन एंड और पोस्ट ग्रेजुएशन आर नॉट एलिजिबल। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 12th कर रहे हो नहीं आ सकते, शुड बी इन सीक्वेंस एज आई सेड 10+2+3। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स और OMS कैंडिडेट, these will be considered as open category candidates irrespective of their caste, category and criteria applicable to open category candidates will be applicable to them। इसका मतलब हो गया आप अगर महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेजेस के लिए ट्राई कर रहे हो you will be treated as open category candidate,
ओके गाइज, सो आप ओपन में ही आने वाले हो, अब आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं वो मैटर नहीं करने वाला, यू शुड फिल फॉर्म एज पर ओपन कैटेगरी कैंडिडेट। ओके गाइज, सो सारे डाउट्स इसमें सॉल्व हो चुके हैं। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो यू आर एलिजिबल। अब कहते हैं कि सेंटर मुझे कौन कौन सा मिलने वाला है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द सेंटर फर्स्ट। सो एग्जाम सेंटर, अब कौन से पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर पर आप विजिट करना चाहते हो गाइस, क्योंकि आप ओएमएस कैटेगरी कैंडिडेट हो, यू आर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, राइट? अब अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो क्या करोगे सबसे पहले, ओके जो भी आपकी नियर बाई सिटीज़ है ऑब्वियसली आप वही टारगेट करोगे, या फिर आप ट्रैवल भी कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा दूर पड़ेगा नहीं। लेकिन इफ़ यू बिलोंग टू, समझो आप दिल्ली से हो, अब यहाँ से ट्रैवल करना है, नहीं गाइस, आपको क्या करना है, रिस्पेक्टिव जो सिटीज़ है आपको वो टारगेट करनी है कि नियर बाय मेरी कौन सी सिटीज़ है, आपको नियर बाय सिटीज़ सेलेक्ट करने हैं। प्रेफरेंसेस विल बी, यू हैव टू गिव द प्रेफरेंसेस, आप मेरी फॉर्म फिलिंग वीडियोस देख सकते हो अबाउट 2021। ओके, नाउ आपको क्या करना है, प्रेफरेंस 1 सो नियर बाय सिटी को दे दो, ओके, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, जो भी प्रेफरेंसेस दोगे उस पर्टिकुलर सिटीज़ में से आपको जो है एक कॉलेज अलॉट होने वाला है। बस आपको क्या करना है, उस कॉलेज में विजिट करना है और सेंटर बेस्ड टेस्ट दे देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें महाराष्ट्र में आकर एग्जाम देना है क्या? नहीं गाइस, आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में रिस्पेक्टिव सिटीज़ के रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर आपको एग्जाम देना है। दैट्स ऑल गाइस। सो एग्जाम सेंटर के बारे में हमने बात कर ली एंड वो कैन अप्लाई, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सारे पैरामीटर्स से हमने बात कर ली। और भी कुछ डाउट्स है देन यू कैन फील फ्री टू आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। So that's all guys. Want a preparation? Then we have started classroom coaching at Mumbai. So call on respective numbers and book your seat right now. For all exam updates and notifications, you can follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So that's all guys. All the best for your career. See you in the next video.